नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया है। जी हां, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। एमसीडी के जो उपचुनाव हुए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। 5 सीटों पर, हम आपको बता दें, 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। अगले साल जो 2022 में जो वहां पर एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए ये माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल का एक तरह से मुकाबला है, जहां पर ये दिखेगा कि जनता का रुख क्या है। मगर जनता ने अपना रुख दिखा दिया है कि उसे भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, उसे वो पार्टी चाहिए जो उनके लिए काम करती हो। जनता ने ये बता दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला है वो काम नहीं करेगा। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से, यानी कि जब मुख्यमंत्री का जब चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, तब भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना उतर गई थी, पूरे मंत्री उतर गए थे, पूरे सांसद उतर गए थे अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। मगर अरविंद केजरीवाल ने अकेले हराया था भारतीय जनता पार्टी को। असल में ये जो जीत थी अरविंद केजरीवाल की, वो जीत सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं थी, ये जीत थी इंसाफ की, वो जीत थी सच्चाई की, वो जीत थी दिल्ली की जनता की, जिन्होंने ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नफरतबाजी अब देश में नहीं चलेगी। कम से कम दिल्ली से उसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लिहाजा जो एमसीडी का चुनाव होना है 2022 में, यानी अगले साल, ये माना जा रहा था कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने धूल चाट ली है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और आम आदमी पार्टी की करारी जीत हुई है। हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो खबर छपी है न भारत में कि सीटें जीत बोले केजरीवाल, ये तो एमसीडी चुनाव का ट्रेलर है। जी हाँ, एमसीडी, जैसा कि हमने कहा कि अगले साल जो चुनाव होना है ये उसका ट्रेलर है, ये उसका सेमीफाइनल है, जहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। राजधानी दिल्ली के 5 वार्डों पर हुए एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसे आगामी एमसीडी चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला भी माना जा रहा था। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की, कि अब जो है सो जनता ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आगे आपको थोड़ा सा और विस्तार से खबर आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के परिणाम पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, जो कमियां शालीमार बाग में रह गई हैं हम उसे सुधारेंगे और 2022 के चुनाव के लिए उतरेंगे। हार की वजह पर विचार मंथन किया जाएगा। इन उपचुनावों को इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये दिल्ली के 2022 चुनाव का सेमीफाइनल है। जी हाँ, ये जो बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, ये कह रहे हैं कि अब हम मंथन करेंगे, हम विचार करेंगे कि क्यों हार हुई है। विचार करने की क्या बात है? अगर आप विचार करें तो वाकई में ये सोचें कि जनता क्यों नकार रही है, क्योंकि जनता को अब नफरतबाजी नहीं चाहिए। जनता को 2 धर्मों के बीच में जो आप लड़ा कर चुनाव जीतते हैं वो नहीं चाहिए। जनता को विकास चाहिए, जनता को जुमला नहीं चाहिए। इस पर आप मंथन करें तो शायद 2022 में आपका काम बने, नहीं तो कोई काम बनने वाला नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जीत से खुश होकर कहा है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 5 में से 4 सीट आपको देकर आज ये बता दिया कि वो आपके कामों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और 0 सीट जो बीजेपी की आई है वो ये दिखती है कि बीजेपी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज़ है। जी हाँ, 15 साल से जो काबिज थी भारतीय जनता पार्टी, उनको एक तरह से ये दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ अब नहीं चलेगा। साथियों, ये जो रिजल्ट आया है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, इसका अंदाज़ा पहले से ही लगाया जा रहा था और ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इसकी कई वजह हैं, लेकिन पहली वजह हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, उसी दौरान खिचड़ीपुर में 8 साल की बच्ची की जो हत्या हुई थी, उसकी इंसाफ के लिए लोग गुहार लगा रहे थे। और वहाँ उसी दौरान कल्याणपुरी के क्षेत्र में सांसद गौतम गंभीर, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर चुनाव का प्रचार करने के लिए निकले थे और जनता ने उन्हें देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। आप मेरे साथ वीडियो ये देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं कि जनता का जब गुस्सा फूट पड़ा तो गौतम गंभीर को खदेड़ दिया, वहाँ पर मारपीट शुरू हो गई। हालत ये हुई कि गौतम गंभीर को अपनी जीप छोड़कर पैदल भागना पड़ा। तो ये जो विजुअल हैं, ये जो तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना गुस्सा है लोगों में,
कितना आक्रोश भरा है कि गौतम गंभीर जैसे इंसान को, जिसने इतने सालों तक क्रिकेट खेली, लोग जिससे इतना प्यार करते थे, उसको खदेड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव का प्रचार करने के लिए आए थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो देश भर में ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है और साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए इस देश की जनता ने मन बना लिया है। हमने पिछले दिनों पंजाब में देखा कि वहाँ के निकाय चुनाव में किस तरह से कई वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली, एक भी सीट नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर उसका सुपड़ा साफ हो गया। हमने बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर वहाँ की एक यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ में जब छात्रों का चुनाव होता है, छात्र संगठन का, तो वहाँ पर बीजेपी की जो शाखा है ABVP, उसको 0 सीट मिलती है, जो ये दर्शाता है कि युवाओं ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हाँ, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सीट मिली है, वहाँ पर जीत मिली है, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 20 सालों से गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और वहाँ पर इस तरह से कमज़ोर कर दिया गया है दूसरे लोगों को कि वो सर उठाने के लायक नहीं है। फिर भी आपको बता दूं कि भारत के गुजरात में भी लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया है और इस बार आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर एंट्री ले ली है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स ने वहाँ पर जीत हासिल की है, यहाँ तक कि AIMIM, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी को वहाँ पर एंट्री मिल चुकी है, जो ये दर्शा रहा है कि गुजरात में भी लोग अब मोदी से अलग होना चाहते हैं, मोदी से खफा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं। जो उन्हें जीत मिली है वो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन रिसेंट जो दिल्ली का जो चुनाव MCD का जो रिजल्ट आया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, उस तरह से कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। एक एक करके वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, वो हार रही है और हारेगी। आपकी आवाज